दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम पर, और ये पिछले 5 साल से ये चक्कर चल रहा है। और टीचर्स का भी प्रॉब्लम हुई कि भी कुछ फोटोस्टेट मटेरियल उनको दिए जाते थे। सो कॉल्ड आईबी, एक यूनिवर्सिटी जो कि स्विट्जरलैंड की है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम है श्रावणी मिश्रा और मेरे साथ कृष्णा नगर के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल साहब हैं। आपको बता दें कि शिक्षा में क्रांति की गई है, ऐसा कई बार अरविंद केजरीवाल साहब कहते रहे, बहुत सारे दावे भी किए, लेकिन आज हम एक ऐसा खुलासा करने वाले हैं जिसे सोचकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आखिर ये किस तरह की क्रांति थी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। डॉक्टर साहब जल्दी से बताइए, क्योंकि दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ ऐसा किया अरविंद केजरीवाल जी ने जो कि शिक्षा में क्रांति ना करके शिक्षा में घोटाला हुआ। देखिए, ये बड़ी दुख की बात है कि दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम पर बच्चों का भविष्य को बर्बाद किया गया। बच्चों की शिक्षा को एक प्राइवेट सोसाइटी एक्ट के तहत बने हुए डीबीएसई को दे दिया गया, और वो उन स्कूलों में पढ़ाई हुई जो डीबीएसई के अपने स्कूल नहीं थे, वो प्रतिभा विद्यालय थे, जिनको धीरे धीरे प्रतिभा विद्यालय को खत्म किया गया। जो टीचर्स हैं वो भी प्रतिभा विद्यालय के या अपने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वाले थे, वो भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो सोसाइटी एक्ट के तहत बनी उसको दे दिए गए, और उनको डबल काम करना पड़ा। टीचर्स का भी प्रॉब्लम हुई कि वो अपने स्कूल के सीबीएसई को भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और ये डीबीएसई के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। और उसका दूसरी बात, एक करिकुलम क्या था वो भी कोई अच्छा डिसाइडेड नहीं था, वो भी कुछ फोटोस्टेट मटेरियल उनको दिए जाते थे, और ये पिछले 5 साल से ये चक्कर चल रहा है। और उसका एफिलिएशन किससे था? एक सो कॉल्ड आईबी, एक यूनिवर्सिटी जो कि स्विट्जरलैंड की है, और उसने भी बाद में इनको डिसोन कर दिया कि उनके मानकों पर ये जो इनके डीबीएसई थी वो उनके मानकों पर खरी नहीं उतर रही थी। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो प्रतिभा विद्यालय जिसमें 100% बच्चे एमसीडी के स्कूलों के होते थे, और जो डीबीएसई में 50% प्राइवेट स्कूल के, 50% सरकारी स्कूल एमसीडी के बच्चे होते थे, तो उन्होंने 50% गरीब बच्चों का भी हक एक तरह से उसमें छीन लिया गया। और इसके बाद और सुनिए, जो इन बच्चों के कंपटीशन के लिए तैयारी होती थी, जो प्रतिभा विद्यालय के बच्चों के तैयारी करते हैं, वो उनके स्कूली टीचर्स उनको कोचिंग भी करते थे जी। और उनका रिजल्ट एम्स नीट जो पिछले 22 साल से 97 से चल रहा था, तो उनका रिजल्ट में एक्सीलेंट रिजल्ट आता था सारे सरकारी स्कूल के बच्चों का। इन्होंने वो भी फिजिक्स वाला, ये वाला विद्या मंदिर प्राइवेट लोगों को दे दिया। और ये एक देखिएगा बहुत बड़ा इसमें घोटाला निकलेगा कि डीबीएसई को किसने ऑथराइज किया, एक कैबिनेट नोट के माध्यम। अब आप इसमें इसकी ऑथराइजेशन थोड़ा हम उस पर जाएंगे, लेकिन थोड़ा हम सरल शब्दों में समझना चाहेंगे। आप प्रतिभा स्कूल बार बार कह रहे हैं, तो ये बताइए कि प्रतिभा स्कूल में वो कौन कौन सी सुविधाएं मिलती थी जिसको अचानक से 2020 में बंद कर दिया गया? डीबीएसई ये जो नाम है इसको जोड़ दिया गया, ये किस तरीके से सारी चीजें बदली, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं। स्कूल में जो 5th क्लास तक के एमसीडी के बच्चे अच्छे बच्चे होते थे, वो सारे प्रतिभा विद्यालय में लिए जाते थे 6 to 12 तक जी। और ये 1997 में साहब सिंह वर्मा जी ने शुरू किया, और उसके बाद धीरे धीरे पूरी दिल्ली में 22 से ज्यादा ऐसे प्रतिभा विद्यालय हो गए जी। तो इनमें जो टीचर्स थे वो भी टीचर्स एक अलग से सेलेक्ट करके वहां भेजे जाते थे। उससे क्या हुआ कि जो सीबीएसई बोर्ड में वो बच्चे, आप द्वारका का एक स्कूल है, वो तो पूरी दिल्ली में प्राइवेट सरकारी स्कूलों में टॉप करते थे, नंबर 1 रहता था। ऐसे प्रतिभा विद्यालय के जिसमें इतने स्कूल थे, उसमें भी वो टॉप 10 स्कूल्स ऑफ दिल्ली में आ गए थे, विस प्राइवेट स्कूल्स सरकारी। मतलब जो इंटेलिजेंट बच्चे होते थे उन्हें प्रतिभा स्कूल में लिया जाता था, उनके लिए अलग से टीचर्स रखे जाते थे, उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती थी, ग्रूमिंग की जाती थी। और ये प्रतिभा विद्यालय ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो सक्सेसफुल रहा ये स्कूली शिक्षा का, क्योंकि इनके 10 स्कूल कम से कम टॉप 10 में दिल्ली के, तभी नाम रखा गया था प्रतिभाशाली बच्चों को रखा जाता था। और प्रतिभाशाली बच्चों को ग्रूम करके वहीं कोचिंग भी देकर वो ना ही सीबीएसई में टॉप करते थे। उसके अलावा जो इतने एम्स है, नीट है, जब तो नीट नहीं था लेकिन मेडिकल एंट्रेंस में, इंजीनियरिंग एंट्रेंस में, आईएएस में, ऐसे हजारों बच्चे कड़ी परीक्षाओं में वो उत्तीर्ण सफल हुए। इसका मतलब वो
जी। जो था सक्सेसफुल मॉडल था। जी। इन्होंने ये डीबीएसई का करके ये शिक्षा को एक तरह से गर्त में, अंधेरे कुएं में डाल दिया, जिसका करिकुलम नहीं, जिसकी यूनिवर्सिटीज का क्या क्या बदलाव किए डॉक्टर साहब? क्योंकि आप बता रहे हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों को यहाँ 6 से 12 तक पढ़ाया जाता था, उनको इस तरीके से तैयार किया जाता था कि बड़ी बड़ी परीक्षाएं जो हैं वो आसानी से निकाल लेते थे। जी। लेकिन 2020 में कैबिनेट नोट लाया जाता है, उस कैबिनेट नोट का आज तक पता नहीं कहाँ है, और बार बार ये कहते हुए कि शिक्षा में हमने क्रांति की है, तो सवाल उठता है कि जो प्रतिभावान बच्चे थे उनके लिए जो स्कूल था उसमें इतना बड़ा बदलाव करके इसको शिक्षा में क्रांति का नाम कैसे दिया गया? और ये बस एक उदाहरण है, ऐसे और न जाने कितने हैं। मेरा सवाल ये है कि 2020 में फिर क्या हुआ डॉक्टर साहब? ये करके इन्होंने एक अपने कुछ, जो मुझे लगता है आम पार्टी के ही कार्यकर्ता थे, उन्हीं को मैं नाम नहीं आपके सामने बताना चाहता, उसी में जोन का डायरेक्टर बना दिया। ऐसे अलग अलग जोन में कुछ कुछ इन्होंने अपने आम पार्टी के जो भी सो कॉल्ड एजुकेशनिस्ट थे डायरेक्टर बना दिया, जो कि सिलेबस तक नहीं बना पाए, जो कि इनको किताबें भी नहीं दे पाए। और एक और मैं चौंकाने वाली बात बताता हूँ, आप देखिएगा इसको कहीं भी एलजी का अप्रूवल नहीं लिया गया। जी। ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर कहीं एलजी का अप्रूवल हो तो मुझे दिखाएं। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो अपने सोर्सेज, एजुकेशन सेक्टर के सोर्सेज से मिला है, ये डीबीएसई का जो शुरू किया गया उसमें सो कॉल्ड कैबिनेट नोट, वो भी क्वेरी कहाँ है जैसे आपने कहा, बट एलजी का भी अप्रूवल इसमें नहीं है। जी। सवाल उठता है कि जब एलजी का अप्रूवल नहीं है तो इस तरह का काम आखिर कैसे किया गया? उसके बाद मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह के आरोप तमाम लगते हैं। आप कैबिनेट नोट की बात कर रहे हैं, आप एलजी की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात का खुलासा कहाँ से हुआ डॉक्टर साहब? ये जानकारी कहाँ से मिली? ये सारे जो टीचर्स हैं, जो प्रतिभा विद्यालय के टीचर्स हैं, जो एजुकेशन के सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो ये नहीं चाहते कि इस वाले एक्सपेरिमेंट को फिर आगे चला जाए, क्योंकि बच्चों का भविष्य पहले ही बहुत बर्बाद हो चुका है। बच्चों के पेरेंट्स ने हमको कहा कि इनको जबरदस्ती कहा जाता था कि आप ये डीबीएसई करिकुलम लो, जबकि वो चाहते नहीं थे। तो उन सब लोगों ने हमको ये सब जानकारियां दिया और लगातार, जैसा कि आप बताते रहे हैं कि आप अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो पुरानी जो भी समस्याएं हैं वो लेकर आ रहे होंगे। इसमें ये बड़ी बात जो है आगे निकल कर आई। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि चेंजेस क्या कुछ हुए, क्योंकि वो जो प्रतिभा स्कूल था उसमें प्रतिभावान बच्चों को बुलाया जाता था और उनको और ट्रेन किया जाता था ताकि अच्छे अच्छे एग्जाम वो क्लियर कर सके। इनमें क्या क्या बदलाव किया गया जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि प्रतिभा स्कूल गर्त में चला गया? प्रतिभा के आप सोचिए 6 to 11th के बच्चे अब नहीं है, सिर्फ एक 12वीं क्लास अभी प्रतिभा विद्यालय में चल रही है। अच्छा। धीरे धीरे उन्होंने 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं ये सेशन खत्म कर दिए। आज सिर्फ 12th लास्ट बैच रह गया प्रतिभा विद्यालय का, सिर्फ वो डीबीएसई के चक्कर में। जी। और डीबीएसई का मैंने बता दिया जाए, इलीगल प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन है, सरकारी। और लगभग कितने स्कूल हैं? अभी 22 के करीब। 22 के करीब हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल कि जब कैबिनेट नोट पर एलजी साहब ने मुहर ही नहीं लगाया तो ये काम आखिर कैसे चला, जांच का विषय है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अब आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा खुलासा है खास करके एजुकेशन को लेकर। और मैं आपको बता दूं कि शिक्षा में क्रांति, हेल्थ में क्रांति, इस पर लगातार केजरीवाल साहब बात करते रहते थे और ये भी कहते थे कि इनकी इन सब चीजों की बातें न केवल देश में, विदेशों में भी चर्चा होती है, अखबारों में भी खबरें छपती हैं। तो अब आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? डिमांड बड़ा सीधा, डीबीएसई को खत्म किया जाए और प्रतिभा विद्यालयों को दोबारा से शुरू किया जाए। जी। जो बच्चे अभी तक डीबीएसई में, वो सबको प्रतिभा विद्यालय में लिया जाए। और दूसरी चीज, आप कह रहे हो घोटाले, तो ये शिक्षा के घोटाले भी निकलेंगे। आपने स्वास्थ्य में देख लिया ना, क्या मॉडल की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य के सीएजी रिपोर्ट में क्या है, अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं, अस्पतालों में आईसीयू नहीं, अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नहीं, अस्पतालों में मैन पावर नहीं, डॉक्टर नहीं, पैरामेडिक्स नहीं। जो 22 अस्पताल बीच में बनते हुए रुके हुए खड़े हैं, जिसमें करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए। यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर सिर्फ कुछ दवाइयां और फर्जी टेस्ट हो रहे थे, डॉक्टर भी नहीं मिल रहे थे 2-2 घंटे, ना उसमें कोई प्रिवेंशन का था, ना तो फर्स्ट एड
कि कुछ भी नहीं था, तो इनका जो मॉडल स्वास्थ्य का खुल गया। आप डीटीसी का निकालिए, डीटीसी में हजारों करोड़ का घोटाला निकल रहा है, 14,000 करोड़ तो ऑपरेशनल उन सब पर भी आएंगे डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो एजुकेशन को लेकर आपने जो बात कही मैं है, यही बोल रहा हूँ, उसी तरह का ये घोटाला, एजुकेशन का भी घोटाला, ये भी मैं बोल। और ये तो घोटाला नहीं, इसमें तो बच्चों के भविष्य को इन्होंने अंधकार में किया है। बच्चों के भविष्य का सवाल है, यही कारण है पेरेंट्स के सवाल है, यही कारण है कि 9th के बच्चे कई फेल भी हुए थे, ये भी एक कारण है। वो एक अलग विषय है, वो एक अलग विषय है। जो 9th और 11th में 1.5 लाख बच्चे इन्होंने फेल करते थे, वो इसलिए करते थे कि जो थोड़ा सा सीबीएसई बोर्ड में लगता था इनको फेल हो जाएगा, उसको 9th 11th में फेल कर देते थे, इनका रिजल्ट खराब है, रिजल्ट इनका अच्छा रहे। सीबीएसई वो उसका अलग एक कारण था। ये तो इन्होंने अलग एक एक्सपेरिमेंट कर डाला, ये ऐसे गिनी पिग समझ लिया। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो केंद्र सरकार की है, उसके अनुसार भी ये नहीं है। नेशनल एजुकेशन, आपने कहा हमें अब क्या चाहिए, हमको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो दिल्ली सरकार, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा कि जो आगे आने वाला सेशन होगा, आशीष सूद साहब ने भी कहा, हमारे मंत्री एजुकेशन है, कि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो विषय होंगे और उसके हिसाब से ये आगे हमारा दिल्ली सरकार के एजुकेशन मॉडल चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन सकते हैं कि प्रतिभावान जो बच्चे थे उनके भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हुआ। जो बच्चे वाकई में बेहतरीन अपना रिजल्ट कर सकते थे, उनकी भविष्य के साथ खेला गया, उनके एजुकेशन के साथ खेला गया। आप लोग क्या कहते हैं, खास करके जो दिल्ली वाले हैं और वो बच्चे जो अफेक्टेड रहे हैं इस वजह से, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के जरिए। फिलहाल मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिए इजाजत। थैंक यू।